सफ़र जब नहीं हो तो उसकी शुरुआत भी एक नए जगह से होती है, और वो जगह था हमारे मुंबई का बोरीवली स्टेशन। तो बोरीवली से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की। लक्ष्य था एकता नगर सबसे बड़ी स्टैचू को देखने का। बोरीवली से हम लोग लोकल से निकले, क्योंकि जो एकता नगर की ट्रेन है मुंबई से बेसिकली 12927 दादर एकता नगर एक्सप्रेस, वो बोरीवली भी टच करती है रात के 12:10 पे। लेकिन चूंकि शुरुआत वो दादर से होती है तो हम लोग दादर ही पहुंच गए। शुरुआत बोरीवली से की, फिर कांदीवली। ये मेरी डॉटर खेल रही थी वहाँ पे ट्रेन में ही, बहुत अच्छे अच्छे इसको ठंडे ठंडे हवा आ रहे थे रात में, तो मस्त एंजॉय कर रही थी। तो कांदीवली, गोरेगांव, मलाड, है ना, उसके बाद आपकी गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी होते हुए हम बांद्रा होते हुए दादर पहुँच रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे एक और फैमिली थी जो हमारी वेट कर रही थी, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक ही जगह असेंबल होके हम अपने नए जर्नी की शुरुआत करें। रात भी हो रहा था, जो कि ऑब्वियसली बात है, तो बाय 11 o'clock आप अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो आराम से स्टेशन नंबर, जो आपकी जंक्शन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 5 है वेस्टर्न लाइन की, वहाँ पे ये ट्रेन आपको लगी हुई मिलेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट पहले आती है या 5 मिनट पहले आती है, ऑलरेडी 1 घंटे पहले वहाँ पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे वेस्टर्न लाइन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म की लगी हुई मिलेगी। 1 घंटे 1.5 घंटे पहले भी आप जा सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए आपके एकता नगर के ट्रेन में, बैठ गए दादर प्लेटफॉर्म पे, और मैं बाहर में कुछ इसके लिए चिप्स कुरकुरे ले रहा था। आवाज़ भी दे रहा था कि बेटा देखो, है ना, देखने को तैयार नहीं, बिल्कुल चिप्स खाने में मगन थी। तो एक बार फिर उसने देखा कि ओ पापा ही हैं वो जो हमें बता रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये कम से कम 11:30 बजे रात की ये कहानियाँ चल रही थी। एक नए फैमिली से हम लोग मिल रहे थे, मेरे फ्रेंड थे। उनसे मिलने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे दादर टू एकता नगर। रात के 11:50 में ये दादर से खुलती है। 12:10 में ये आपके पहुंच रही थी बोरीवली, क्योंकि बोरीवली ही इसका स्टॉपेज है। तो बोरीवली के लिए निकल चुकी थी। 12:10 में बोरीवली से भी ये निकल गई, 5 मिनट लेट चल रही थी। और फिर हम लोगों ने बोला गुड बाय टाटा, नाउ वी आर स्लीपिंग। तो हम उसके बाद मोबाइल बंद करके सो गए एक नए सुबह के लिए। वो सुबह बड़ोदरा के बाद हुआ, सूर्य की नई लालिमा, वो हरे खेत, बहुत अच्छा नज़ारा था। तो इसी से लगता था कि एकता नगर कितना अच्छा होगा। तो थोड़ी ठंडी ठंडी फीलिंग भी आ रही थी, अच्छा मौसम भी था। तो मैं पहुंच गया उस ट्रेन के गेट पे, जो ट्रेन आपकी 12927 थी, उसके गेट पे पहुंचा। बहुत, मुझे लगता है 90 के अराउंड, 100 के अराउंड वो उसकी स्पीड थी। तो बहुत ज़्यादा स्पीड थी, इस कारण से मेरा मोबाइल भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाथ से ही निकल जाएगा। फिर भी मैंने कुछ वीडियो शूट किए, है ना। तो फिर मैंने अपने हाथ को भी अंदर खींच लगे, ऐसा ना कि इस हवा के झोंके से मेरा मोबाइल ही गिर जाए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल 7 बजे हम लोग टच करने वाले थे एकता नगर, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो 7:30 में आपकी एकता नगर की। और बिफोर टाइम ये ऑब्वियसली आप देखेंगे तो प्रायर टू अपने शेड्यूल अराइवल से वो पहुंच जाती है। तो हम भी 7:20 अपने समय से 10 मिनट पहले एकता नगर पहुंच गए थे। तो चूंकि एक नया स्टेशन था, एक नई जगह थी, एक नया लोकेशन था, तो हम लोगों ने कुछ वीडियो बनाए, कुछ रील्स बनाए, है, ताकि इस मेमोरी को अपने साथ लंबे समय तक रख सके। क्योंकि पता नहीं कि फिर कब स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने का मौका मिलेगा, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। निकल गए हम लोग एकता नगर स्टेशन से बाहर, कि देखें कि बाहर में नज़ारे कैसे हैं आपके स्टेशन का। सुना था ये ऐसा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बाद में फिर पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो ये है आपके बाहर से देखने वाला एकता नगर रेलवे स्टेशन। उस शानदार तिरंगे का जो नज़ारा था सुबह के वक्त, वो अद्भुत था, है ना। वो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल एक जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ प्लेटफॉर्म, उसकी सफाई, उसकी सादगी, है ना। बहुत कम वहाँ पे भीड़ थी। इवन कि हम लोग वीकडेज में ही गए थे, लेकिन भीड़ बहुत कम थी, है ना। झरने वगैरह, वो तिरंगा सबसे अच्छा जो हम लोगों ने पिक निकाला, वो तिरंगे के नीचे निकाला। वहाँ भी स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो सिंबल है सरदार आपके वल्लभ भाई पटेल का, वो भी बिल्कुल ठीक एकता नगर जहाँ पर लिखा हुआ उसके नीचे था। तो हम लोगों ने उसे भी अपने कैमरे में कैद किया, और वेलकम इन एकता नगर के लिए हम लोग पहुँच गए थे एकता नगर में। यहाँ पे चूँकि देखने के लिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं, उसमें सबसे अद्भुत तो आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी ही है।
उसके बाद जंगल सफारी हम लोगों ने घूमा, है ना। उसके बाद आपकी कैक्टस गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद ग्लो गार्डन, उसके बाद आपके जो आपकी आरोग्य वन है उसे भी देखा हमने। आरोग्य वन के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते हुए बहुत अच्छा उन्होंने। मेज गार्डन तो अद्भुत है। भूल भुलैया इज द यूनिक थिंग इन एकता नगर आई थिंक। यूनिटी ग्लो गार्डन, अद्भुत सा नज़ारा आपके इस नर्मदा रिवर का है और उसके बीच में एक खड़ा अडिग प्रतिमा, स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखें आप कितना अद्भुत लग रहा है। सूर्य की चमचमाती किरण जब इस पर पड़ती है तो अलौकिक प्रतिमा ये लगता है। और मेज गार्डन आई थिंक भूल भुलैया इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग इन एकता नगर। ढूंढते रह जाएंगे आप उस बीच तक पहुंचने के लिए। ये था डायनो पार्क। और जब वन टू अनदर प्लेस तक जाने के लिए आपको यही सर्विस मिलेगी, आपकी जो टूरिस्ट बसेस हैं वही मिलेगी। ये बिल्कुल सामने आप स्टेशन के सामने का आप जो वेदर है वो देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा एकदम ग्रीनरी, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन, एवरीथिंग ऑल स्पॉट वे मेंटेन ब्यूटीफुली। ये डैम था जो जिसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की होगी, तो उसके ठीक सामने ये बनाया गया। और जब स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे तो उसके नीचे ये गैलरी है। उस गैलरी में सरदार सरोवर डैम के ऊपर के सामने जो बना हुआ ये गैलरी है, जो आप कह सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक नीचे है। उसमें बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, ऐसे अचीवमेंट हैं जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताते हैं। ये हम लोगों ने देखा। ये कुछ नज़ारे जो हमने आपको पहले दिखाए, देखें कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। हमने सुना था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बाद में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टिल डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विजन होगा जिसने इसका कल्पना किया होगा। वो कल्पना करने वाला कोई और नहीं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये शाम का वक्त था, तो सामने हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद वहाँ की जो लेजर शो है वो देखा। ये देखिए सूरज ढलने के बाद ही लेजर शो की शुरुआत होती है और वही सबसे अच्छा लगता है ना। मतलब बहुत अच्छा 22 मिनट्स का वो आपका लेजर शो है। बिल्कुल आपको एक नया ऊर्जा देगा आपको वो लेजर शो। उसके बाद आप इस ग्लो गार्डन को देख सकते हैं। ये देखें आपकी लेजर शो की शुरुआत हो चुकी थी। 22 मिनट 7:15 में ये लेजर शो की शुरुआत होती है और 7:45 से बिफोर ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखने के आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्लेस है और एक कोई दूसरा। तो हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी के ही प्लेसेस भी टिकट बुक करना पड़ता है। इस गैलरी, इस लेजर शो को देखने के लिए आपको प्रायर टिकट बुक करना पड़ेगा, है ना। सो जो भी आपको देखना है, जिस स्पॉट को आपको देखना है, तो पहले एकता नगर की जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लें और उसमें सारे टिकट अवेलेबल हैं। डेट को आप सिलेक्ट कर लें, फिर प्लान करें। ये सरदार सरोवर डैम का वो लेजर शो था। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की शुरुआत में ही हमने नेक्स्ट डे अपना शुरू किया एकता नर्सरी से। आरोग्य वन फिर से हम गए थे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था आरोग्य वन, है ना। उसके बाद ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की अद्भुत महिमा हमने देखी। बार बार हमने देखा, कई बार हमने देखा। मेरी डॉटर तो मस्त एंजॉय न्यूट्रिशन पार्क में एंजॉय करने में लगी थी। बिल्कुल वो कार्ट, वो बफेलो, वो आपकी हम्पी ट्रेन, मतलब उसके एंजॉयमेंट का तो कोई सीमा ही नहीं था। और आखिरी के दौर में हम पहुंच गए अपने ई व्हीकल से, बिल्कुल सफ़र को एंजॉय करते हुए, अपनी मेमोरी को कैद करते हुए अपने आखिरी पड़ाव पे। और वो पड़ाव ख़त्म हो रहा था और इसके साथ ही हमने ख़त्म किया अपना जर्नी। थैंक यू।